आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे 2 टिप्स या 2 ऐसी चीज़ें जिनकी हेल्प से आप अपनी एनर्जी को बहुत हद तक चेंज कर सकते हो, अपनी वाइब्रेशन को बहुत हद तक आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें हमारी लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा होती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों के बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती। अगर आप इनको और अच्छे से फॉलो करना शुरू कर दो और जहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो उन मिस्टेक्स को आप सही कर लो, तो ये आपकी एनर्जी को बहुत हद तक इन्हेंस कर सकती है, आपकी वाइब्रेशन को बैलेंस कर सकती है और अपने आप में आप धीरे धीरे एक मैग्सा मैग्नेट बनना शुरू हो जाओगे, जिससे आप कोई भी आपकी डिज़ायर है, कोई भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, आप उसको ईजिली अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, और इसको क्योंकि इसका मैंने खुद भी एक्सपीरियंस देखा है और ये मैं अपनी क्लासेस में ये चीज़ें करवाती हूँ, तो उनको भी वो रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ओके, और कई लोगों को ये बेसिक चीज़ें लग सकती हैं, बट ये बेसिक चीज़ें नहीं हैं। ये बेसिक चीज़ें ही हैं, मतलब कि एक तरह से जो आपकी एनर्जी को बहुत हद तक इन्हेंस कर सकती है। बाकी जो आप टूल्स करते हो, टेक्निक्स करते हो, रात दिन लिखना, ये करना वो करना, वो चीज़ें से तो आप फ्रस्ट्रेट ही होते हो, नेगेटिव ही होते हो, राइट। तो मैं हमेशा वाइब्रेशन पे, फ्रिक्वेंसी पे बात करती हूँ, तो मैं हमेशा, मुझे लगता है मैक्सिमम वीडियो में मैं बोलती हूँ, उन चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करो जिससे आपकी एनर्जी इन्हेंस हो, राइट। और एक बार एनर्जी इन्हेंस हो गई, बैलेंस है, आप रहना शुरू करने लगे, पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप रहना शुरू करने लग जाओगे ना, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो आपका नेचुरल बन जाएगा ना, आपका रूटीन या फिर आपका नेचर बन जाएगा। आपको अलग से कोई टूल, कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली आपका ऑरा ऐसा ही बन जाएगा जिससे आप चीज़ों को बहुत इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो मैं 2 चीज़ों की बात कर रही हूँ, दैट इज़ आपका खाना और पानी। ये दोनों हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। इन दोनों की बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती, हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती। अगर आप इसको और अच्छे से फॉलो करना शुरू कर दो, या जहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो उनको सही कर लो, तो इन दोनों से आपकी एनर्जी आप बहुत हद तक क्या कर सकते हो, इन्हेंस कर सकते हो। आपकी वाइब्रेशन और ज़्यादा बैलेंस हो सकती है, क्योंकि हम पूरे दिन में यही 2 चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जाती हैं। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों चीज़ें आपकी बॉडी में किस एनर्जी के साथ जाती है, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी है, ये दोनों एनर्जीज को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और वही एनर्जी जब आपकी बॉडी में जाती है तो उसी टाइप का आपका नेचर या आपकी वाइब या आपकी एनर्जी बनना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले खाने पे बात करते हैं कि आपकी डाइट क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह का खाना पूरे दिन खाते हो, क्योंकि कई लोग जंक फूड खाते हैं बहुत ज़्यादा, सुबह से लेकर शाम तक अब ये जंक फूड खाते खाते ना उनकी उनकी बॉडी ना बिल्कुल लेजीनेस हो जाती है, एकदम उनको लेजीनेस फील होता है, काम करने की उनके अंदर एनर्जी नहीं रहती, या वो चीज़ें स्किन पे या बॉडी में भी वो दिखना शुरू हो जाती है, राइट। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को ना बहुत लो करती है, बिकॉज जो आप जंक फूड खाते हो, जो पैकेट्स में जो चीज़ें आती हैं वो आप खाते हो ना, उसकी खुद की कोई एक एनर्जी नहीं होती, वो अपने आप में एक डेड फूड होता है। और वही डेड फूड जो आप अपनी बॉडी को देते हो ना, तो फिर आपकी बॉडी भी वैसे ही काम करती है, वैसे ही आपकी बॉडी लेज़ी हो जाती है और आपको कोई भी काम करने का या कुछ भी करने की आपको इतना ज़्यादा मन नहीं करता, तो इसीलिए आपकी जो डाइट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये मैंने खुद ने भी फील करा, जब मैंने स्टार्टिंग में चीज़ें स्टार्ट की थी ना, तो 6 महीने स्टार्टिंग से में मैंने कुछ भी जंक फूड नहीं खाया था, अपनी बॉडी में मैंने जंक फूड जाने भी नहीं दिया, राइट। और इसका मैंने अपनी स्किन पे, अपनी बॉडी में मैंने बहुत हद तक इसका रिजल्ट देखा, एनर्जी में भी मैंने बहुत ज़्यादा हद तक इसका रिजल्ट देखा। पहले ये होता था, जैसे समर्स आती थी तो ऐसा है क्योंकि गर्मियों में हमारी बॉडी ना बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील करती है, तो वो मेरे अंदर फीलिंग होती थी, लेकिन अब वो चीज़ मेरे अंदर नहीं होती, बिकॉज मैं अपनी डाइट का, अपने खाने का बहुत हद तक ख्याल रखती हूँ। और अभी हाँ, ये चीज़ अलग है, 20 दिन में, महीने में अगर एक बार खा लिया तो वो अलग बात है, बट ऐसा नहीं है कि हफ्ते में खाना, 5 दिन 10 दिन में, नो। इतना ज़्यादा मैं ना मैं जंक फूड खाती, ना मैं इतना ऑयली चीज़ें खाती, ना मैं स्पाइसी चीज़ें खाती, बिकॉज ये ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा चेंज करने में ना सेकेंड नहीं लगते, राइट। तो आपका जो खाना है, आपकी जो डाइट है, उसको सबसे पहले देखो, आप ज़्यादा जंक फूड खाते हो, ज़्यादा हेल्दी फूड खाते हो, क्योंकि हेल्दी फूड की अपनी एनर्जी होती है, अपनी एक वाइब होती है। जैसे आप हेल्दी चीज़ें खाते हो, हेल्दी चीज़ें ही अपनी बॉडी को देते हो ना, वैसे ही आपकी जो बॉडी है वो बैलेंस रहती है एनर्जी वाइज, और आपके अंदर काम करने की जो शक्ति है या फिर एक्टिव रहती है आपकी बॉडी। ठीक है,
अब उसके बाद ना एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, और वो स्टोरी ना सुनने के बाद मैं कभी भी खाना अफर्म करके नहीं खाती, या इस स्टोरी के बाद भी एक रीज़न है कि मैं बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाती इतना, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अंदर से टच कर गई है स्टोरी। तो एक महात्मा होते हैं, ओके, और उनके साथ ब्राह्मण होते हैं। उनको कहीं से खाने का वो आता है, ठीक है, कि उनको बुलावा आता है खाने के लिए। तो वो महात्मा है, वो ब्राह्मण है, वो संत महात्मा थे, तो वो उनके घर में खाना खाने जाते हैं। अब उनमें उनके घर में जो लेडी होती है ना, जिन्होंने खाना बनाया था, या 7 दिन के लिए उनको बुलाया था, तो 7 दिन तक उस एक लेडी ने वो खाना बनाया था, और जिसकी बॉडी ना, मतलब कि उसको हेल्थ इशू था, ठीक है, उसकी हेल्थ इशू ज़्यादा था, उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, या उनके माइंड में कहीं ना कहीं इतना नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स एंड ऑल वो बहुत ज़्यादा चलते थे। तो अब वो जब खाना बनाती थी तो कुछ ना कुछ माइंड में वही चीज़ें चलती थी, या उसका हेल्थ इशू मतलब कि बहुत ज़्यादा था, और उसी नेगेटिव एनर्जी से, वो लो एनर्जी से वो खाना बनाती थी। और जैसे ही वो खाना बना के उनको सर्व करती थी, उन महात्मा को या उन ब्राह्मण देव को, तो जैसे ही वो खाना खाते थे, पहले दिन थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट फील किया अपनी एनर्जी में, दूसरे दिन और ज़्यादा। जैसे ही वो मेडिटेट करने बैठते थे, वो ध्यान करने बैठते थे, तो उनको एक अलग तरीके की एनर्जी फील होती थी, या उनका ध्यान नहीं लगता था, उनके माइंड में अलग तरीके के नेगेटिव थॉट्स चलने स्टार्ट हो जाते थे, या उनको बहुत ही डिफरेंट फीलिंग उनके अंदर आती थी। वो 7 दिन तक उन्होंने वो चीज़ फील करा। तो जो महात्मा थे और जो ब्राह्मण थे ना, उन्होंने एक दूसरे से डिस्कशन किया कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि पहले ये चीज़ हमारे साथ नहीं हो रही थी। हम तो महात्मा है, ब्राह्मण है, इतने सालों से हम ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, कभी ये चीज़ हमारे साथ नहीं हुई, तो अब ये चीज़ क्यों हो रही है। देन उन्होंने उनके घर में पूछा कि आपके घर में खाना कौन बनाता है। जो वो लेडी थी, तो उनको जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके अंदर उनकी बॉडी है ना, वो बिल्कुल मतलब नेगेटिव वे में, या उनकी हेल्थ इशू है, या ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा उनके अंदर चल रही थी, या उनके घर में भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनके बारे में वो बार बार सोचती थी। और जैसे वो खाना बनाती थी, वही एनर्जी उस खाने में जा रही थी, और वही वो उन ब्राह्मण को या उन महात्मा को वो खाना खिला रहे थे। इसी वजह से ना, जब भी वो मेडिटेट करने बैठ रहे थे या ध्यान करने बैठ रहे थे, उनका माइंड है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था बार बार, और ध्यान नहीं लग पा रहा था, और वही चीज़ें सेम उनके माइंड में भी चलती थी, और उनको वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी। देन उन्होंने रियलाइज़ करा कि अच्छा, इनकी एनर्जी की वजह से हमें ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये स्टोरी से ना मैंने एक चीज़ तो फील करा, समझा, सीखा कि जो भी आपके घर में खाना बनाता है, चाहे आप ही क्यों ना बनाओ या आपके घर में कोई भी खाना बनाए, वो किस एनर्जी से खाना बना रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो आपको नहीं पता उनके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, और जैसे ही वो खाना आप खाते हो, उनकी सेम एनर्जी आपके अंदर भी दिखना शुरू हो जाती है, और आपको थोड़ा लो फील होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपके घर में कोई और भी खाना बना रहा है, उसके बाद मैं कभी भी बिना अफर्म किए खाना नहीं खाती। एटलीस्ट मैं उसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर तो करती हूँ, ताकि उसके अंदर नेगेटिव चीज़ चली जाए। या बाहर का खाना इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा रेयर खाती हूँ कि मुझे लगता है पता नहीं किस एनर्जी से बनाया होगा, तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी अब तो अच्छी नहीं लगती, अब पसंद नहीं बाहर का खाना वैसे भी। इसीलिए ना, आपके घर में कोई भी खाना बनाता है तो उसको एटलीस्ट होपोनोपोनो प्रेयर तो ज़रूर करो कि डियर फूड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। या आप उसको अच्छी वाइब दो, अच्छी एनर्जी दो कि तुम कितने अच्छे हो, ये खाना कितना पॉजिटिव है, ये खाना मेरी बॉडी को एक्टिव रख रहा है, ये खाने के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, इस खाने के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। ऐसे करके आप उस खाने को जब खाते हो ना, आपकी बॉडी की जो वाइब है ना, वो अलग ही आपको फील ही होने लग जाती है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये। दूसरा, अगर आप भी खाना बना रहे हो तो आप भी मेक श्योर जब आप खाना बनाते हो तो आप क्या सोचते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी नेगेटिव चीज़ें मत सोचो, कभी भी ओवर थिंकिंग मत करो, या कुछ आप जैसे आपको कोई किसी चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिविटी है, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, उस खाने को बनाते टाइम वो चीज़ कभी मत सोचो, या कभी उस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग मत करो, रोते हुए, गुस्से में, ऐसे कभी खाना नहीं बनाना चाहिए। जब आप वो खाना बनाते हो, आप तो वो खाते हो, आपके घर में जितने भी लोग हैं आप उनको भी सर्व करते हो, उनको भी वो चीज़ फील होती है, क्योंकि खाना जो हेल्दी फूड होता है उसकी खुद की एनर्जी होती है, और वो आपकी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है।
ठीक है। वैसे तो सारी चीज़ ही एनर्जी है, सारी हर चीज़ एक फ्रिक्वेंसी पे अलाइन करती है, एक वाइब्रेशन के रूप में होती है, ठीक है। सबसे पहला ये। दूसरा आ जाते हैं पानी पे, कि जब भी आप पानी पीते हो तो आप किस एनर्जी के साथ या किस वाइब के साथ पानी पीते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी की ना भी एक खुद की एनर्जी होती है, एक वाइब होती है, आप उसको जैसे चाहो वैसे अफर्म करके पानी पी सकते हो। तो जब भी आप पानी पियो ना, उसको एटलीस्ट एक दो तो अफर्मेशन ज़रूर दो। आप नॉर्मल अफर्मेशन भी दे सकते हो कि आई एम पॉजिटिव, आई एम हैप्पी, आई एम अलाइन, आई एम वेरी हेल्दी, यू नो माई बॉडी इज़ वेरी एक्टिव। ऐसे करके आप कोई भी अफर्मेशन दो, ऐसी 2 या 3 अफर्मेशन अपने लिए रेडी करो। और जब भी आप पानी, जो भी ग्लास में आप पानी पियो, उस ग्लास में जो पानी है उसको जस्ट 2 मिनट के लिए देखो एंड वो अफर्मेशन उसको देख के बोलो एंड फील करो कि वो पानी उसी अफर्मेशन से चार्ज हो रहा है। और वही पानी जब आप पीते हो ना, तो वही एनर्जी का जो वाटर है जिससे आपने उसको अफर्म किया है, चार्ज किया है, वही एनर्जी के साथ वो पानी आपकी बॉडी में जाता है। और वही मैसेज आपकी बॉडी में, पूरे सेल्स में, वो एक एक सेल में आपकी जो मैसेज जो पानी के साथ गया है वो जाना स्टार्ट हो जाता है और वैसी ही एनर्जी आपकी बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप जब भी पानी पियो हमेशा फर्म करके पियो। आप अपने अकॉर्डिंग 2 या 3 अफर्मेशन रेडी कर सकते हो। नॉर्मल अफर्मेशन बना सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अलाइन हूँ, ठीक है। आप ऐसे करके, या मेरी वाइब्रेशन बहुत हाई रहती है, ऐसे करके आप कोई भी अफर्मेशन बनाओ एंड उस पानी को रोज़ अफर्म करके पियो। और दूसरा, खाने को अफर्म करके खाओ, चाहे आप बनाओ या कोई और बनाए। हमेशा खाने से पहले उसको होपोनोपोनो प्रेयर एटलीस्ट करो एंड प्रेयर करने के बाद आप उसको अफर्मेशन भी दे सकते हो, जैसे खाना बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ है, ठीक है। ये 2 चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो तो बहुत हद तक आपकी एनर्जी इन्हेंस रहना शुरू हो जाएगी और बहुत हद तक आपको आपकी खुद की एनर्जी में ना चेंजेस फील होना स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आप इनको अगर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी पूरे दिन आपको बैलेंस दिखने लगेगी। और दूसरा, जो लोग बोलते हैं कि 24 घंटे कैसे हम हैप्पी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, अगर ये चीज़ें आप अगर करो ना तो आप 24 घंटे तो क्या, मुझे लगता है साल के 365 दिन आप हैप्पी रह सकते हो, ठीक है। सो इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ ताकि आपकी लाइफ में भी बहुत सारी पॉजिटिविटी आए। और जैसे आपकी एनर्जी होती है, जिस एनर्जी में आप फ्लो करते हो, उसी टाइप की चीज़ें भी आप अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। इसलिए जब भी पानी पियो उसको फर्म करो, उसको एक पॉजिटिव एनर्जी दो एंड तब आप उसको पियो। एंड जब भी आप खाना खाओ तो उसको फॉर्म करके खाओ एंड मेक श्योर आप सिर्फ हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाओ, जंक फूड, ऑयली चीज़ें, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें इसको अवॉइड करो, ठीक है। ये चीज़ है। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा, मैंने विद स्टोरी एक्सप्लेन करा तो और भी अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।